लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है, अब चुनावी दंगल में जोर आजमाइश करने वालों के नाम और संख्या भी आज स्पष्ट हो गई है। गौरतलब है कि राजनांदगांव संसदीय सीट से बैलेट पेपर में चुनाव करने वाले का मंसूबा पहले ही फेल हो गया। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए कुल 246 अभ्यर्थियों ने नामांकन फार्म खरीदा होगा, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन मतलब 4 अप्रैल को कुल 23 अभ्यर्थी ही नहीं नाम रखा हो था, यानी नामांकन फार्म भरा था। लेकिन जिस तरह से नामांकन फार्म लिए गए थे, उसके बाद राजनांदगांव लोकसभा की सीट सुर्खियों में आ गई थी। हालांकि चुनावी मौसम में इतनी ज्यादा तादाद में नॉमिनेशन फार्म लेने के बाद अधिकारियों सहित नेताओं और उनके साथ जितने भी कर्मचारी थे, उनकी आशंकाएं और चिंता बढ़ गई होगी। आज 8 अप्रैल को नाम वापसी के आखिरी दिन यह स्पष्ट हो गया कि निर्वाचन 2024 के लिए राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में कुल 23 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र भरा था। नामांकन पत्र के बाद उनकी स्क्रूटनी हुई। उस स्क्रूटनी में 4 नाम निर्देशित पत्र विधि मान्य नहीं पाए जाने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया। उसके बाद 19 अभ्यर्थी थे, जिनमें से नाम निर्देशित पत्र वापस लेने की जो आज अंतिम तिथि थी, उनमें 4 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब कुल 15 अभ्यर्थी राजनांदगांव के चुनावी मैदान में हैं और 16वें अभ्यर्थी के तौर पर नोटा रहेंगे। इस तरह राजनांदगांव लोकसभा में अब अधिकारियों के अनुसार एक ही बैलेट यूनिट पर चुनाव होगा। मतलब अब रण तैयार है और लड़ने वाले जो चुनाव है वो भी तैयार है। अब जनता का रुख किस नेता पर बैठेगा और किसे वो चुनेंगे, वो आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर में मेरे साथ कविता शाहू है और मैं अखिलेश। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 राजनांदगांव में कुल 23 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा था। नाम निर्देशन पत्रों के बाद जब उसकी स्क्रूटनी हुई तो स्क्रूटनी में 4 नाम निर्देशन पत्र विधि मान्य नहीं पाए जाने के कारण निरस्त किए गए थे और उसके बाद 19 अभ्यर्थी बचे थे, जिसमें से नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की जो आज अंतिम तारीख थी, उसमें 3 बजे तक 4 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। क्योंकि 4 लोगों ने नाम वापस ले लिया है, इसलिए अब कुल 15 अभ्यर्थी मैदान में हैं। 16वें अभ्यर्थी के रूप में नोटा रहेंगे और इस तरह से एक ही बैलेट यूनिट का उपयोग अब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाले सभी 8 विधानसभा में होगा। जब 384 के लिए फेल हो गया, फिर इसके लिए आप लोग मांग भी किए थे? हाँ, हम देखिए हमारी ओर से पूरी तैयारी रहती है। प्रशासन का ये सर्वथा प्रयास रहता है कि जो भी व्यक्ति लोकतंत्र में हिस्सेदारी करना चाहता है वो निश्चित रूप से भाग ले सकता है। इसकी हमने पूर्ण तैयारी की थी। 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी अंतिम दिन नाम निर्देशन के दिन हमने किया था। उनके लिए पानी, पेयजल की व्यवस्था, कूलर और लाइट सभी, और इवन हमने उद्घोषणा के लिए विधिवत रूप से ध्वनि विस्तार यंत्र का भी व्यवस्था किया था। लेकिन क्योंकि उस दिनांक तक उतने नहीं आए, मात्र 23 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा, फिर भी हमारी तैयारी पूरी थी। यदि उतने भी आते तो हम निश्चित रूप से इस निर्वाचन को निर्बाध संपन्न कराने के लिए सक्षम थे।